आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है। मनीष गुप्ता मौत मामले में अफसरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुकदमा दर्ज किया है। जी हां, डीएम, एसएसपी और रामगढ़ ताल थाना पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट के प्रार्थना पत्र पर केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर, गोरखपुर पुलिस की पिटाई से कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत हुई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रामपुर के नादरबाग बढ़ैया निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा। उसमें कहा गया है कि गोरखपुर के इस चर्चित प्रकरण में पुलिस लीपापोती की कोशिश कर रही है, जबकि मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी झूठी कहानी की पोल खोल कर रखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि मनीष के सिर, चेहरे और शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। मनीष के सिर के अगले हिस्से पर तेज प्रहार किया गया, जिससे उनकी नाक के पास से खून बह रहा था। हालांकि पुलिस ने घटना के बाद अपने पहले बयान में इसे हादसे में हुई मौत बताया था। उन्होंने डीएम, एसएसपी और संबंधित थाना पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। दानिश के इस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। और एक बड़ी अपडेट गोंडा से भी इस वक्त हमारे पास है। ट्रिपल मर्डर मामले में बड़ा अपडेट है। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया है। महिला के पति ने मर्डर की बात स्वीकारी है। आरोपी पति ने ही अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या की थी। पारिवारिक विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। महिला के पति ने मर्डर की बात स्वीकारी है। पारिवारिक कलह के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। ये तथ्य भी अब निकल कर आ रहा है। पारिवारिक विवाद था इन हत्याओं के पीछे, जो कि लगातार हम आपको बता रहे थे। प्राथमिक जानकारी यही मिल रही थी। महिला के पति ने यह बात कही है। और आइए जानकारी और ज्यादा हासिल करते हैं कृष्णा से। हमारे गोंडा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, पति का क्या कहना है महिला के? जी राजन, घटना होने के बाद जब आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पूरा विवाद पारिवारिक कला के होने के चलते जब पति को हिरासत में लिया गया तो पति ने पूरी घटना को स्वीकारा है कि उन्होंने महिला और दोनों बच्चियों की हत्या की है। तो जिस तरीके से स्वीकारने के बाद आरोपी को हिरासत में लेने के बाद जेल भेजने की तैयारी कर रही है। पुलिस का यह भी दावा है कि सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके चलते पुलिस की पूरी कार्रवाई करने में लगी हुई है। जी राजेंद्र देव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा। पारिवारिक विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया। पति का बयान पुलिस को इस ट्रिपल मर्डर के मामले में। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया है गोंडा। महिला के पति ने मर्डर की बात स्वीकारी है, यह पुलिस का कहना है। और यूपी की सड़कों की खस्ता हालत पर मायावती का ट्वीट सामने आया है। मायावती ने सड़कों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कहा है, सड़क का नाम बदलने में ये चैंपियन है। सड़कों की हालत सुधारने के बजाय नाम बदले जा रहे हैं। ट्वीट करके खस्ताहाल सड़कों पर मायावती ने अपनी बात रखी है। आक्रमण किया उन्होंने सरकार के ऊपर, उत्तर प्रदेश की। कहा है कि नाम बदलने में लगे हुए हैं, नाम बदलने में चैंपियन है। अब ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रखें। यूपी में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, फिर भी राजधानी लखनऊ की सड़कों की जो भी दुर्दशा है, उससे जान के जंजाल के चर्चे हर जगह आम हैं। किंतु इसकी हालत सुधारने के बजाय राज्य सरकार की तर्ज पर लखनऊ नगर निगम भी सड़कों और वार्डों आदि का नाम बदलने में ही चैंपियन। विचित्र स्थिति! एक्सक्लेमेशन मार्क। और यूपी की कानून व्यवस्था पर भी मायावती ने सवाल उठाए। कहा है, भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है। ये ट्वीट किया है मायावती ने। देखिए, यूपी भाजपा सरकार में भी कानून व्यवस्था और विकास की बदतर स्थिति की तरह यहाँ के शहरी और ग्रामीण सड़कों की जो दुर्दशा है, उससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। काश भाजपा सरकार जनहित और जन कल्याण के प्रति थोड़ी ईमानदार होती तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर न होता। और यूपी की जेलों की सुरक्षा में लगे कई होमगार्ड्स हटाए गए हैं। 1736 होमगार्ड्स को उनके पदों से हटा दिया गया है। 11 सालों से प्रदेश के कई जेलों में ये होमगार्ड अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाल ही में हुई भर्तियों से मिले नए कर्मियों को तैनात किया जाएगा। जिलों में नए होमगार्ड कर्मियों की तैनाती होगी। खबर अयोध्या से। धर्मांतरण की सूचना पर छापेमारी हुई है। एसडीएम ने पुलिस के साथ छापा मारा है। 36 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है।
हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ हो रही है। पूछताछ में शामिल लोगों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। बीकापुर के चांदपुर गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना मिली। एसडीएम ने यह काम किया। 36 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के साथ मिलकर ये एसडीएम ने कार्रवाई की। हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। 36 लोग हिरासत में लिए गए। ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं जिन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर। इधर लखनऊ में बीते करीब 2 घंटे से भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक लगातार जारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने इस बैठक का उद्घाटन किया और आपको बताएं कि 5 सत्रों में इस कार्य समिति की बैठक चलने वाली है। इसका समापन सीएम योगी करेंगे और युवा नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। उम्र 31 वर्ष है, सांसद है और बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या लखनऊ पहुंचे हैं क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की युवा मोर्चा की बैठक थी और नारा दिया है कि 350 सीटें युवा इस बार बीजेपी को जिताएंगे। हो पाएगा ऐसा? बिल्कुल हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के युवा ने तय किए हैं कि हम इस बार योगी जी के सरकार को दूसरी बार पूर्ण बहुमत सरकार 350 मेजॉरिटी के साथ हम चुनाव में जीतेंगे एंड दिस विल बी अ रियलिटी वेरी सून। युवाओं का साथ लेंगे, युवाओं को टिकट भी देंगे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें। ये देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं को एनकरेज कर रहे हैं राजनीति में। मैं एक उदाहरण हूँ, मेरी जैसे बहुत सारे युवा सांसद पार्लियामेंट में हैं। योगी जी और मोदी जी के जो विज़न है वो विज़न में युवाओं का बहुत अहम भूमिका है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक युवाओं को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में आम परिवार से जो युवा आते हैं उनको भी लीडरशिप पोजीशंस मिलते हैं। समाजवादी पार्टी या अन्य जो वंशवादी पार्टी है, ऐसे पार्टी में ऐसा संस्कृति नहीं है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। नोएडा में बिजली विभाग के अधिकारियों और बिल्डरों के बीच मिलीभगत ने सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। मामले की जांच के बाद कई अफसरों पर गाज गिरी। रिपोर्ट देखिए। नोएडा में भ्रष्टाचार की खुली पोल, बिजली विभाग के अफसरों की कारगुजारी, बिल्डर और बिजली विभाग के अफसरों का गठजोड़, करोड़ों रुपए का लगाया चूना। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जहां बड़े पैमाने पर निर्माण का काम चल रहा है, वहां बिल्डर और बिजली विभाग के कुछ अफसरों के बीच ऐसे गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है जिसने सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया। लखनऊ से आई टीम ने जब इन इलाकों में जांच की तो शुरुआती जांच में ही राजकीय विद्युत उपभोक्ता परिषद को करीब 100 करोड़ के नुकसान का अनुमान है, जो और भी बढ़ सकता है। फिलहाल इस मामले में 23 इंजीनियरों को शुरुआती जांच में दोषी ठहराते हुए चार्जशीट सौंपकर 21 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा गया, जबकि कई अधिकारियों का ट्रांसफर भी हुआ है। शक्ति भवन लेवल से एक टीम भेजी गई थी जिन्होंने कुछ कनेक्शंस की जांच की थी खंड स्तर पे जाके, और उनमें कुछ अनियमितताएं जो भी उनको मिली होंगी, जो प्रथम दृष्टया दिखी होंगी, जिसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट वहां सबमिट किया था। उसी के आधार पर जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ से कुछ अधिकारियों के और अनियमितताओं के ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिए गए हैं। दरअसल ये पूरा खेल अस्थायी बिजली कनेक्शन का है, जहां अधिकारी बड़े बड़े बिल्डरों को अस्थायी कनेक्शन देकर पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण करवा रहे थे और इससे बिल्डरों को मोटा मुनाफा हो रहा था और ये काम सालों से चल रहा था। बिजली के अस्थायी कनेक्शन में अधिकारियों और बिल्डर के गठजोड़ का नाता सामने आया है। इससे बिल्डरों ने काफी मुनाफा कमाया है, लेकिन कौन कौन अधिकारी इस गठजोड़ में शामिल थे, इसकी जांच की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश सरकार इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ से भी करा सकती है। यही वजह है कि अब अधिकारी पसोपेश में हैं और दस्तावेज और पत्रावलियों को गायब करने के फिराक में हैं। बहरहाल जांच के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारी दस्तावेजों को गायब करने की कोशिश में भी लगे।
पूरे मामले में जांच करने आई लखनऊ से टीम ने 23 इंजीनियरों को दोषी पाया है, जिनको चार्जशीट सौंप दी गई है और उन्हें 21 दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल करना है। लेकिन अभी भी कई सफेदपोश अधिकारी बेनकाब होना बाकी हैं, जिनकी जांच की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही जांच टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद अवैध कनेक्शन का यह कारोबार खुलकर सामने आएगा। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।